नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास खबरों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे भोपाल, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वे एयरपोर्ट से तकरीबन 40 गाड़ियों के काफिले के साथ सीधे सीएम हाउस पहुंचे। सिंधिया समर्थक कई मंत्री भी सीएम हाउस पहुंचे और खास बात यह है कि सिंधिया 12 दिन में दूसरी बार मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर दोनों नेताओं के बीच कुछ अहम बातचीत हुई है। गौरतलब है कि उपचुनाव के 1 माह बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, तो जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो कयास यही लगाए जाते हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकता है कि कोई नई घोषणा जल्द ही सुनने को मिले। सूत्रों के अनुसार शिवराज और सिंधिया दोपहर बाद भोपाल से शाजापुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे नगर पालिका के विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता शाम 5 बजे इंदौर पहुंचेंगे, जहां हाटपिपला विधायक मनोज चौधरी की पुत्री के विवाह समारोह में वे शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को भोपाल लौट आएंगे और सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो शिवराज और सिंधिया का जो ये दौरा है वो काफी चर्चाओं में बना हुआ है। अगली अपडेट की ओर बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी है। पिछले 4 दिनों से बंगाल दौरे पर रहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को भोपाल वापस लौट आए और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता निर्ममता का प्रतीक बन गई है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के लोगों को जिस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है और भारतीयों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह अकल्पनीय है। ममता बनर्जी सत्ता में बने रहने के लिए पश्चिम बंगाल को दिन ब दिन अंधेरे में धकेलती जा रही है। हालात ये बन गए हैं कि कई बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है और लोग भुखमरी की कगार पर हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को चेतावनी देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वे ममता सरकार के एजेंट के रूप में काम ना करें, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में रह रहे पश्चिम बंगाल के सभी निवासियों से वे बातचीत कर उन्हें बंगाल के हालातों से अवगत भी कराएंगे। तो पश्चिम बंगाल पर पूरा फोकस नजर आ रहा है और ऐसे में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है और वे भी पूरे जोर शोर से मोर्चा संभाले हुए हैं। अगली अपडेट, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों से इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी थी। निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जाने के आसार हैं। इनमें 8 से 10 जिलों के कलेक्टर्स भी शामिल हैं, यानी उनके भी ट्रांसफर्स हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, यानी कि जनवरी माह में चुनाव हो सकते हैं। तो लिहाजा सीएम शिवराज उससे पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां कर सकते हैं। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में किसानों के हित के लिए और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे में गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने किसानों के हित के लिए एक बड़ी घोषणा भी की। राज्य मंत्री कुशवाहा ने कहा कि किसानों के लिए जिला स्तर पर कोल्ड स्टोरेज के बाद अब कोल्ड स्टोरेज का विकेंद्रीकरण तहसील स्तर से मंडी तक भी किया जाना चाहिए, जिससे कि किसान खुद भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर सके और खुद अपनी फसलों की प्रोसेसिंग कर आय से अधिक लाभ और अर्जित कर सके। इस प्रयास से किसान गर्मी के दिनों में भी अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेंगे और बारिश में भी उनकी फसल सेफ रहेगी। तो एक ये नया आइडिया आया है, अब इस पर जो है अमल करने की कोशिश भी की जा रही है और इसे लेकर कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। अगली अपडेट, प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब शिवराज सरकार नशे के सौदागरों के खिलाफ भी कार्रवाई में जुट गई है। प्रदेश में ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान चलाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें नशे का कारोबार करने वाले माफियाओं को खत्म करने के संबंध में रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। निजी स्कूल संचालकों की चेतावनी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूल खोलने पर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए गुरुवार को पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें मार्च महीने से बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए चर्चा की गई। 10वीं एवं 12वीं की कक्षाएं 14 दिसंबर से लगाई जा सकती है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश एक तैयार कर लिया गया है और जल्द ही आदेश जारी भी किया जा सकता है। वैसे दूसरी तरफ देखें, अभिभावकों का पक्ष अगर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें तो उनका कहना है कि वे अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं है। प्रदेश में अभी भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और यदि नियमित कक्षाओं के दौरान बच्चे संक्रमित होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो एक तरफ सरकार जो है वो स्कूल खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभिभावक अभी भी इस बात के लिए राजी नहीं है कि उनके बच्चे नियमित कक्षाओं में पहुंचे। अंत में बात करेंगे प्रदेश के मौसम को लेकर। तो प्रदेश में मौसम ने अब पलटी खाई है और थोड़ी थोड़ी ठंडक भी लोगों को महसूस होने लगी है। भोपाल, रतलाम, झाबुआ और मंदसौर सहित 9 जिलों में कल बारिश हुई। रतलाम में 3 मिलीमीटर तो उज्जैन में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई अन्य जिलों का भी मौसम बदलने की संभावना है। प्रदेश में देर रात से सुबह के बीच कई जिलों का मौसम बदला। कहीं कहीं बादल छाए रहे तो कहीं बारिश होने लगी। बारिश की शुरुआत झाबुआ जिले से हुई, फिर रतलाम, मंदसौर और भोपाल में भी पानी गिरा। भोपाल में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। क्योंकि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है तो ये उसी का असर माना जा रहा है। वहीं होशंगाबाद में रात का पारा 19.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें तो वो पचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया 6.6 डिग्री। तो हल्की बारिश की जहां शुरुआत हुई है, उसी के साथ अब धीरे धीरे ठंड के बढ़ने के आसार भी बताए जा रहे हैं। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।